एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में। तो एडजॉइंट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए इक्वल्स टू ए आई जे, इसका ऑर्डर n बाय n है, तो इसका एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर भी होगा n बाय n। यहाँ ए आई जे का मतलब है ए आई जे कोफैक्टर होगा एलिमेंट ए आई जे का, तो मतलब पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी है फिर इसका ट्रांसपोज करना है। तो जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो A11 A12 A13 21 22 23 और A31 A32 A33, तो एडजॉइंट ए को डिनोट करते से एडजॉइंट ए ये होगा ट्रांसपोज ऑफ, इनके कोफैक्टर निकालेंगे सबके, इसका कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं कोफैक्टर, पहले ही पढ़ा है, तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो रो को कॉलम बना देंगे, इस रो को कॉलम इस वाली रो को कॉलम, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कुछ फॉर्मूले इसमें ए इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये होता है मॉड ए इंटू आई। और मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n बाय n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है मॉड ए की पावर n-1। मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, नॉन सिंगुलर वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्स निकल सकता है अगर वो नॉन सिंगुलर होगी, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला ये है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ए इंटू ए इन्वर्स करते हैं या ए इन्वर्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अगर ए इंटू बी का इन्वर्स करते हैं तो आएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और एक और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है के कोई नंबर है, रियल नंबर, के इंटू ए का मॉड निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है। और स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n, n बाय n, मतलब ऑर्डर n मतलब n बाय n, रो भी सेम, रो और कॉलम सेम होंगे। तो उसका फॉर्मूला ये है k की पावर n जो ऑर्डर होगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक्सरसाइज 6G का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर दे रखा है 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी नंबर होगा उसकी पावर जो ऑर्डर होगा वो आ जाएगा। तो 2 की पावर 3, ऑर्डर 3 है इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 8 इंटू 4 32। सेकेंड में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है दे रखा है 64 और इसमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो आएगा डिटर्मिनेंट ए, n इसका 3 है ऑर्डर, n-1, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 64, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी +-8। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एडजॉइंट निकालना है इसका, ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, तो कोफैक्टर निकालेंगे पहले A11, इसका कोफैक्टर, इसकी लाइन में ये आएगा और इसकी लाइन में ये आएगा, तो 4 आ जाएगा। इन दोनों जोड़ के E1 आ रहा है तो प्लस साइन आएगा, जैसा है वैसे साइन आएगा। फिर A12 इसको बोलेंगे, इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा तो 3 आएगा, तो इसमें -1 + 2 ऐसे निकाला जाता है। वैसे कोफैक्टर अगर पहले बता रखा, -1 की पावर 1 + 2 जो ये होता है 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा ये था, इससे लाइन में ये गया तो 3 बचेगा, तो ये आएगा -3। ऐसे A21 इसको बोलेंगे, इसके लाइन में ये और ये आएगा तो 2, इन दोनों का सम भी ऑड नंबर आ रहा तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा इसका। A22 मतलब ये, इसकी लाइन में ये और ये आएगा तो 1 बचेगा। तो ये तो कोफैक्टर आ गया। अगर इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी 4 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो 4 -3 को ऐसे लिखेंगे, 4 -3 -2 1 को -2 1, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा इसका। सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स है -1 -2 3 -2 1 1 -4 -5 2। एडजॉइंट निकालना है तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे A11 ये इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा तो 4 बचेंगे, ये आएगा 2 + 5 7। A12 में माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ऑड नंबर है। A12 ये होगा, इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा, ये 4 बचेंगे, -2 -4 + 4 0। A13 इसको बोलेंगे, ये प्लस आएगा साइन, इसकी लाइन में ये और ये आएंगे, 4 बचेंगे, ये आएगा 10 + 4 14। फिर A21 निकालेंगे, इसके लिए यहाँ माइनस साइन आएगा क्योंकि A21 है, इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा तो 4 बचेंगे, -2 3 -5 2, -4 + 15, ये आ जाएगा -11।
A22 इसके लाइन में ये आएगा और ये आएगा, तो 1 3 माइनस 4 2, -2 + 12 10। A23 ये हो गया, इसके लाइन में ये और ये आ रहा, तो ये 4 बचेंगे। इसमें माइनस भी लगाएंगे क्योंकि ऑड नंबर आ रहे हैं, ऐड करके 2 + 3 5, तो आएगा 5 - 8 3। फिर A31 निकालेंगे, ये इसकी लाइन में ये आएगा, 4 बचेंगे, -2 -3 -5। A32 ये हो गया, तो माइनस साइन लगेगा बाहर से, इसकी लाइन में ये और ये आएगा, 4 बच गए, -1 + 6 -5। A33 ये हो गया लास्ट, इसकी लाइन में ये और ये 4 बचे, -1 -4 -5। तो एडजॉइंट होगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। 7 0 14 -11 10 3 -5 -5 -5, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो रो को कॉलम, इस रो को भी कॉलम, इस रो को भी कॉलम। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स दिए 3 4 5 7, इसमें वेरीफाई करना है A × एडजॉइंट A × A इक्वल्स टू mod AI। कोई वेक्टर निकालेंगे, A11 ये होगा, इसकी लाइन में ये और ये आएगा 7, A12 ये हो गया, इसकी लाइन में ये और ये -5, A21 ये हो गया -4 और A22 3। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी 7 -5 -4 3, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, 7 -5 -4 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनटू एडजॉइंट A के लिए 3 4 5 7, एडजॉइंट A की 7 -4 -5 3, मल्टीप्लाई हुई रो से कॉलम 21 -20, फिर इस रो से इस कॉलम को -12 और +12, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को 35 -35, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -20 + 21, यह आएगा 1 0 0 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें, आएगा 21 - 20, 1 आ गया, और मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ A × I करेंगे तो ये भी वही आ जाएगा, तो इक्वल आ गए। अब एडजॉइंट A × A करते हैं, पहले एडजॉइंट की वैल्यू रखते हैं, फिर A की, वही रो से कॉलम 21 -20, फिर 28 -28, फिर सेकेंड रो से -15 + 15 -20 + 21, ये भी वही आ गया 1 0 0 1 mod AI की। 6 में एक मैट्रिक्स दिए 1 -2 3 0 2 -1 -4 5 2, इसमें इनटू एडजॉइंट A की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है ये इसके इक्वल होता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, पहले 1 लिखेंगे, इसकी लाइन में ये आएगा, ये 4 बचे, कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, दूसरा 0 है, फिर तीसरा -4, इसकी लाइन में ये आएगा और ये, तो ये 4 बच जाएंगे, ये आएगा 4 + 5 -4 2 -6, ये आ गया 25। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A × I कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A 25 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देगा 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। बाकी क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं। 14 में ये है मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट AB इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B। तो एक फॉर्मूला लर्न करना ये वाला, एडजॉइंट ऑफ A × B होता है एडजॉइंट ऑफ B × एडजॉइंट ऑफ A, ये मैट्रिक्स है सब। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों साइड पूरे का, और ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A × B डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ B अलग अलग आ जाता है, तो इसमें लगा देते हैं ये, और इसमें ये अलग अलग डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये तो डिटर्मिनेंट मतलब ये नंबर होंगे कोई, तो नंबर को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 × 3 लिखें, चाहे 3 × 2, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं, ये नंबर है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट AB इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B।